दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। आज की वीडियो गणित सब्जेक्ट से आज हम वीडियो देखेंगे और बेसिक्स क्लास है। बिल्कुल आप लोगों को ये नहीं समझना है कि बहुत छोटे बच्चे बन जाओ आप लोग और पढ़ाई स्टार्ट कर दो। कई लोग क्या होता है, गणित को बहुत भाई के रूप में देखते हैं, बहुत डरते हैं गणित से। गणित लेकिन डरने वाला सब्जेक्ट नहीं है। गणित एक ऐसा शानदार सब्जेक्ट है जिसको आप एक बार समझेंगे तो निश्चित ही आप चुटकी जैसे बजेगी और आपके सवाल आप हल करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, गणित जो टॉपिक है आपका, गणित में चार ही चिन्ह होते हैं जिन पर पूरी गणित आधारित होती है। चार चिन्हों से ही गणित बनी हुई है और आप भी जानते हैं ये गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना। ये जो चार जो आपको चिन्ह दिख रहे हैं, इन पे ही पूरी गणित आधारित है और पूरे चिन्हों पर गणित चलती है। सबसे पहले मैं आपको संख्याएं बता रहा हूं, जिसमें संख्याएं चालू करेंगे आप 1 से, जिसमें आप लोगों ने पढ़ी है गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 में आ जाएगा आपका 0। जो आपकी ये गिनती सामने लिखी है, ये संख्या पद्धति जो कहलाती है, इन्हीं अंकों से पूरी गणित बनी हुई है। और जब हम सबसे पहले करते हैं जोड़ना, इसके बाद करते हैं घटाना, फिर करेंगे गुणा और फिर करेंगे भाग। सबसे पहले जो आप अंक देख रहे हैं, ये 10 अंक हैं, इन्हीं पर पूरी गणित आधारित है। और आप देख रहे हैं, जैसे आप जोड़ना करेंगे, सब लोगों ने देखा होगा, जैसे हमने बोला 145 में 67 को जोड़ना है, तो ये 67 आप कहाँ लिख देंगे, ये लिख दिए। कई लोग जैसे आप 145 ये लिखे हैं, हमने ये 67 यहाँ लिख दिए, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि इसको क्या बोलते हैं, इकाई, ये क्या कहलाती है, दहाई, फिर इसे क्या बोलते हैं, सैकड़ा। ऐसे ही आपको जब अंक पहचानना आप जानेंगे, इसके बाद ही आपसे हल करते बनेगा कैसे आप जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे। अगर आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, 10,000 इसका आपको नॉलेज नहीं है, तो आप ना जोड़ना कर पाएंगे, ना घटाना कर पाएंगे, ना गुणा कर पाएंगे और ना भाग कर पाएंगे। क्योंकि आपको कहाँ से चालू करना है, कैसा करना है, ये जब आप नहीं समझ पाएंगे तो ये फिर बनना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले आपने ये समझा कि अंक कितने होते हैं गणित में, तो आपने देखा कि 10 अंक होते हैं, इसी से सब कुछ होता है। फिर इसके बाद आते हैं, जैसे जोड़ना है, मैंने बताया कि 145 में 5 जोड़ना है, तो 5 ऐसा लिखेंगे। इसको प्लस करना है तो कैसा करेंगे, 145 में 5 ऐसा जोड़ेंगे तो ऐसा कर देंगे। फिर इकाई से जोड़ना स्टार्ट करते हैं और राइट हैंड से चालू करते हैं। 5 और 5 क्या हो जाएगा, 10 का 0 आ जाएगा, 1 कैरी कर लेंगे, मतलब 1 को हासिल में रखेंगे। 5 और 5 10 हो जाएगा, 0 हाथ में आई 1, तो 1 जो हाथ में आती है वो ऊपर लिख देते हैं, तो 4 और 1 हो जाएगा 5 और 1 का 1, तो ऐसे आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ लिख दिया हमने 167 और इसमें आपको जोड़ना है 1085 को जोड़ना है, तो आप कैसे जोड़ेंगे, ये लिखा है 167 और 1085 जोड़ना है, तो आप 1085 कैसे लिखेंगे, 0 8 और 5 तो इसके नीचे कर देंगे, लेकिन 1085 में एक साइड करना पड़ेगा, क्योंकि इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा आपको लिखना है। और फिर इसके बाद आपको इसको प्लस या माइनस जो भी होता है उसको कर लेना है। 7 और 5 क्या हो जाएगा, 12, 12 की 2 हाथ में क्या आ जाएगा 1, तो 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, और 7 में 8 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 15, 15 की 5 हाथ में आ जाएगी 1, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 और 1 का 1, तो 1252 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जोड़ना आप लोगों ने समझा। जोड़ना के लिए क्या करते हैं, कई बार आपके अंक ऊपर ज्यादा दे दिए जाते हैं, नीचे कम होते हैं, तो कैसे जोड़ेंगे, इकाई के नीचे इकाई करके आप जोड़ देंगे, तो बिल्कुल सरल हो जाएगा ये जोड़ना आपका, और ये बन जाएगा आपसे। इसी प्रकार आप क्या देखेंगे, जोड़ना आप लोगों ने समझ लिया, इसके बाद आप समझेंगे घटाना। घटाना कैसे करते हैं, घटाना आप देखेंगे, जैसे आपको दे दिया जाए 45 में से 7 को घटाना है, क्या करना है, सीधा मैंने 7 क्यों लिया, इसलिए कि 5 में से 7 घटता नहीं, तो 5 से 7 नहीं घटता, तो इस बाजू वाले से उधार लेना पड़ता है। और जब उधार लेते हैं तो पहले इसको काट के क्या कर देते हैं, 4 का बचेगा 3 और 5 का हो जाएगा 15, और 15 में से अपन 7 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो बचेंगे 8। तो 3 में से कुछ घटाने के लिए यहाँ है नहीं है, तो 3 का क्या आ जाएगा
3 ही आ जाएगा। इस प्रकार आप घटाना ऐसे करेंगे। घटाने में भी आपको याद रखना है कि इकाई के अंक में से इकाई को घटाना है, दहाई के अंक में से दहाई को घटाना है। और इसी प्रकार आप सवालों को बढ़ा भी सकते हैं। जैसे आप ले लें कि 10,531 में से 322 को घटाना है, क्या करना है? तो ये बड़ा हो गया सवाल थोड़ा। और ऐसे ही और ज्यादा भी लाखों करोड़ों में भी आप सवाल कर सकते हैं। फिर इसमें क्या करेंगे, एक में से दो तो घटता नहीं है, तो एक इस बाजू वाले से आप क्या कर लोगे, 3 का हो जाएगा 2, एक उदाहरण ले लिया तो ये 1 का हो जाएगा 11, और 11 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? और 2 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो 0 हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 0 का 0 हो जाएगा और 1 का 1। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 10,209। ये आपका घटाना हो गया। कितनी भी बड़ी संख्या आपको दी गई हो, आप घटाना बिल्कुल सरल तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज हो गया कि इकाई के नीचे इकाई रखना है, दहाई के नीचे दहाई रखना है और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा रखना है, तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। और घटाने से मतलब ये होता है, जैसे आप कभी बोल दें कि 54 में से आपको घटाना है, जैसे ये दिख रहा है आपको 54 में से आपको 65 को घटाना है, तो ये कैसे घटेगा? घटता ही नहीं है। जो होता नहीं है तो वो नहीं हो सकता है, घट नहीं सकता, क्योंकि 54 कैसे हैं, छोटे हैं, और 65 कैसा है, बड़ा है, तो वो घट नहीं सकता है, केवल जुड़ सकता है। समझ रहे हैं ना आपको बात को? और क्या होता है, चिन्हों का विशेष ध्यान, चिन्ह का मतलब ये, धन का मतलब ये नहीं होता है कि जुड़ेगा ही। कई बार क्या होता है, ये उनके संयोग पर होता है। जैसे जोड़ना, दोनों चिन्ह जब एक जैसे होते हैं तो पता रहना चाहिए। जैसे आप मैं उदाहरण देता हूँ कि अगर 2 दोस्त बनते हैं जब, तो उनके विचार मिलते हैं तभी वो दोस्त बनते हैं। जैसे आप, ये भी धन वाला है और ये भी धन वाला है, तो ये दोनों दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के विचार मिल रहे हैं। इसलिए दोनों के चिन्ह अगर एक जैसे हैं तो वो जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। और दोनों के चिन्ह अगर अलग अलग हैं तो क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। जैसे एक का धन है और एक का ऋण है, तो निश्चित वो घट जाएंगे। इसलिए इन दोनों के विचार ये मिल ही नहीं रहे, तो ये दोस्त कैसे बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो आपको ये इसलिए समझा रहे हैं कि जैसे आप ये 4 लिखा है तो इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब आपको समझ जाना है कि ये धन के 4 हैं। क्या के 4 हैं? धन के 4 हैं। और ये जो हमने लिखा है 5 और आगे कोई चिन्ह नहीं है तो धन के 5 हैं। अब इनको ऊपर लिखा है तो जोड़िए। क्या करिए? जोड़िए। तो आपको बनना चाहिए आपसे कि दोनों के चिन्ह अगर एक जैसे हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और 5 और 4 दोनों मिलके हो जाएंगे 9। क्या हो जाएंगे? 9। और बड़ी संख्या जो होती है उसका आंसर में चिन्ह लिया जाता है। जैसे बड़ी संख्या है 5 तो धन का 9 इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही जैसे धन के हमने यहाँ लिखी 6 और ऋण के लिख दिए हमने 8। अब आप देखना ऋण की कैसी है, बड़ी है, और धन की कैसी है, छोटी है। दोनों संख्याएं आप देख रहे हैं, इनको ऊपर हमने लिख दिया कि जोड़िए। क्या करिए? जोड़िए इन संख्याओं को। और इन संख्याओं को दोनों को जब अपन जोड़ेंगे तो बीच में क्या आ जाएगा? धन, क्योंकि दोनों संख्याओं को जोड़ना है। और 2 चिन्ह मैंने अभी आपको बताया है कि अगर एक जैसे होते हैं तो उसका मतलब होता है धन, और अलग अलग चिन्ह है मतलब उसका मतलब होता है ऋण। अब ये दोनों 2 चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए उनको 2 चिन्ह का एक चिन्ह बनता है। जैसे आप देख रहे हैं ये धन है और ये ऋण है, दोनों चिन्ह 2 बने हुए हैं, एक चिन्ह बनाना है इनका। तो आप ये धन और ऋण मिलके दोनों के चिन्ह जो अलग अलग हैं एक से हो जाएंगे, मतलब दोनों के अलग अलग हैं मतलब ऋण आएगा, और अगर दोनों के एक से चिन्ह होते तो धन आता। तो आप क्या करोगे? धन के 6 और धन और ऋण का क्या हो जाएगा? ऋण, और ये हो जाएंगे 8। अब मैंने आपको बताया था कि दोनों के चिन्ह अगर एक जैसे हैं तो जुड़ जाता है, और दोनों के चिन्ह अगर अलग अलग हैं तो घट जाता है। बस अब देख रहे हैं आप दोनों के चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग हैं, मतलब आपको समझ जाना है कि इनमें घटाना है। लिखा तो था जोड़िए, लेकिन आपको घटाना पड़ रहा है। और 8 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। और ये भी बताया था मैंने कि जो बड़ी संख्या होती है उसी का आंसर में आप चिन्ह लेते हैं। वो बड़ी संख्या है 8 और उसका चिन्ह है ऋण का, तो ऋण के 2 हो जाएंगे आपके उत्तर। क्योंकि कोई भी संख्या जो होता है, कोई भी संख्या होती है, जैसे ये लिखी है 4, इसके आगे काय का चिन्ह है, ये आपको पता। जब अगर कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है तो समझ जाना है धन का चिन्ह है, तो धन के 4। और अगर पहले से ही लिखा है कि ये लिखा है ऋण के 5, तो आपको समझ जाना है इसका चिन्ह ऋण है। तो कोई भी संख्या का चिन्ह अगर आपसे कोई पूछे तो उसके आगे जो चिन्ह लगा रहता है जस्ट पहले, वही उस संख्या का चिन्ह कहलाता है। और जैसे आपने अभी समझा जोड़ना और घटाना, जो बहुत ही बारीकी से मैंने आपको समझाया है, कभी आप
उसमें गलती नहीं करेंगे, क्योंकि जोड़ना और घटाना अगर आपसे बना और इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे गुणा और भाग, और जब ये चीजें आपसे बनने लगेंगी फिर गणित आपको, क्योंकि बेसिक्स क्लास ही पढ़ना जरूरी है। अगर आपको नीचे का कुछ पता नहीं है तो आप गणित कभी नहीं कर सकते, और गणित हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हर कदम पे आपको गणित की जरूरत पड़ती है। कई मूर्ख लोग हैं जो कहने लगते हैं कि गणित का कहाँ यूज होता है, उनको ये पता नहीं है कि आप एक कदम भी चल रहे हैं, 2 कदम चल रहे हैं तो उसमें भी गणित का यूज हो रहा है। कहीं भी जा रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, टिकट ले रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, वापस कर रहे हैं, उसमें भी गणित का यूज हो रहा है। अब हम आपको पढ़ाएंगे गुणा, जैसे आपने पढ़ा अभी दोस्तों। तो गुणा और भाग आप अगली क्लास में पढ़ेंगे, और ध्यान रखें कभी भी कोई बड़ा अगर आपको बनना है, बड़ी क्लास में आपको जाना है, बैठना है, पढ़ाई करना है, तो पहले आपका बेसिक्स क्लियर रहना चाहिए। इसलिए आपने आज जो गुणा और भाग पढ़ा है, आगे जो आप अपने धन और जोड़ना और घटाना जो आपने पढ़ा है, इसके बाद गुणा और भाग आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। और इसके बाद धीरे धीरे आप कंपटीशन एग्जाम की जो क्लास है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या पीएससी हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, उसकी तैयारी आप कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़े और पढ़ाई करते रहें। मेरा आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।